आप सभी को जय मसीह की आज की इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। रोमियो 10वां अध्याय 17 वचन, अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। विश्वास सुनने से और सुनना केवल मसीह के वचन से ही होता है। विश्वास बढ़ने के लिए मसीह का वचन सुनना चाहिए। विश्वास में स्थिर रहने के लिए मसीह का वचन सुनना चाहिए। देखो, विश्वास में दृढ़ रहने से देखो प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करेगा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, आज क्यों आपके जीवन में विश्वास कम होते जा रहा, उसका कारण ये है मेरे प्रियो, आज मसीह के वचन सुनने वाले आज अनेक प्रकार के बातों में, अनेक प्रकार के कार्यों में, अनेक बातों को सुनने में बहुत इंटरेस्ट होते जा रहा है। इसलिए मसीह का वचन आपके हृदय में, आपके जीवन में मसीह का वचन कम होते जा रहा है। इसलिए आपका विश्वास ढलते जा रहा है, आपका विश्वास डगमगाते जा रहा है, प्रभु के ऊपर का भरोसा कम होते जा रहा है और प्रभु के ऊपर ध्यान करना, प्रभु को देखना, प्रभु की ओर दृष्टि डालना कम होते जा रहा है। क्योंकि आज मसीह का वचन सुनना बहुत कम हो गया, मसीह की बातें सुनना बहुत कम हो गया, मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलना बहुत कम हो गया और मसीह की इच्छा के अनुसार चलना बहुत कम हो गया। मेरे प्रियो, मसीह का वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। आज विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जीवन में मसीह का वचन बहुत कम हो गया। मसीह के पास बैठना, बाइबल पढ़ना, प्रभु के चरणों को बैठकर उसके उपदेश को सुनना और कलीसिया में जाकर प्रभु के दास जो बताते उसको नोट्स मेंटेन करना और उसके ऊपर ध्यान करना और उसको मनन करना और आने के बाद फिर घर पे बाइबल पढ़ना और मसीह के वचन को ध्यान करना बहुत कम होते जा रहे। क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल हो गया, बिजी लाइफस्टाइल हो गया। आपके बिजी होने की वजह से, आपके बिजी लाइफस्टाइल की वजह से मसीह का वचन सुनना बहुत कम हो गया। आज आपके जीवन में अगर मसीह का वचन ही नहीं रहने से आपका विश्वास कहाँ से आएगा? प्रभु के ऊपर का भरोसा कैसे आपको बढ़ेगा? प्रभु के ऊपर का विश्वास कैसे बढ़ेगा? आपके जीवन में मसीह का वचन रहना ही चाहिए, मसीह के वचन के अनुसार चलना ही चाहिए। देखो मेरे प्रियो, एक जन्म का लंगड़ा लुस्रा में पड़ा हुआ था और वो जन्म से लंगड़ा था, लेकिन जब पौलुस वहाँ पे गया था और वहाँ पे पौलुस जब मसीह के वचन को बता रहे थे तो लुस्रा में जन्म का लंगड़ा सुन रहा था, वो सुन रहा था और पौलुस बता रहा था, वो मसीह के वचन को सुन रहा था। उसी टाइम उसका विश्वास बढ़ा। लुस्रा में जो जन्म का लंगड़ा पड़ा था, जैसे ही पौलुस के द्वारा उसने मसीह के वचन को सुना तो उसका विश्वास बढ़ा। मेरे प्रियो, विश्वास बढ़ने के बाद वो देखो पौलुस ने उसको बोला कि तू सीधा खड़ा हो जा, उठ, इसी घड़ी तू खड़ा हो जा। तो जन्म का लंगड़ा उसी घड़ी खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि पौलुस जो बता रहा था प्रभु का वचन, वो लुस्रा में जन्म का लंगड़ा सुना। सुनने के बाद उसका विश्वास बढ़ा, सुनने के बाद उसको धैर्य आया, सुनने के बाद उसकी देखो प्रभु मुझे चंगाई देगा, उसके अनुसार वो सेवक जो पौलुस था उसकी ओर देखा। इसलिए पौलुस ने उसको बोला उठ और खड़ा हो जा। तो उसके जीवन में केवल मसीह के वचन सुना, इसलिए मिरेकल वहाँ पे हो सका। मेरे प्रियो, मसीह के वचन को हृदय में रखो, मसीह के वचन को ध्यान करो। मसीह के वचन आपके जीवन में रहने से विश्वास बढ़ेगा। कितने भी तूफान क्यों ना हो, आप धैर्य से रह सकते हो। कितनी भी देखो परिस्थिति बिगड़ भी जाए तो आप प्रभु के ऊपर का विश्वास आपको कम करने से आप गिर जाओगे, आप ऊपर नहीं उठ सकोगे। मसीह का वचन आपके हृदय में रखो, आप प्रभु से लगाव रखो ताकि आपका विश्वास ना डगमगा सके। देखो मेरे प्रियो,
मरियम नाम की एक स्त्री थी, जब प्रभु उसके घर में आया तो वो बाकी के सब काम बाजू में रखे, और उसकी बहन मार्ता तो बहुत कामों में बिजी थी, लेकिन उसकी बहन ने उत्तम बात को चुना, उत्तम भाग को चुना। वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर मसीह का वचन सुन रही थी, वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर प्रभु का उपदेश सुन रही थी, वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर मरियम प्रभु के ऊपर ध्यान देते हुए प्रभु जो वचन को बताता है उसको वो सुन रही थी। देखो मेरे प्रियो, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, इसलिए मरियम का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। इसलिए प्रभु ने उनका भाई जो लाजर मर चुका था मुर्दे में से उठाया। मेरे प्रियो, मसीह के वचन से ही आपका विश्वास बढ़ेगा, मसीह के वचन आप सुनने से ही आपको धैर्य मिलेगा, मसीह का वचन आप सुनने से ही आपका विश्वास बढ़ेगा, मसीह का वचन आप सुनते रहने से ही आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास देखो बंदी गृह में बंधे हुए थे, और वो लोग वहाँ पे गीत गा रहे थे, भजन कर रहे थे, और वहाँ पे स्तुति कर रहे थे, और वहाँ का दरोगा सुन रहा था। मेरे प्रियो, सुना मसीह के गीत, मसीह के भजन, मसीह की स्तुति, मसीह के वचन, वो पौलुस सिलास जब गा रहे थे वो दरोगा ने वहाँ पे सुना, इसलिए दरोगा का सारा घराना उद्धार पाया। क्यों उद्धार पाया? क्योंकि वहाँ पे देखो पौलुस और सिलास वहाँ भजन गा रहे थे, गीत गा रहे थे, मसीह के गीत गाते हुए, मसीह के भजन को गाते हुए, मसीह को स्तुति करते हुए, वो सब दरोगा ने सुना, इसलिए उसका विश्वास बढ़ा, इसलिए उसने बोला उद्धार पाने को मैं क्या करूँ। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, कितनी भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, आपका लाइफस्टाइल कितना भी बिजी क्यों ना हो, मसीह का वचन आपके हृदय में रहने से, मसीह का वचन आपके संग रहने से, मसीह का वचन आप सुनते हुए, आप उसके उपदेश को ध्यान करते हुए रहने से आपका विश्वास दृढ़ रहेगा। आपका विश्वास देखो धैर्य से आप विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो। कितने भी तूफान क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चट्टान आपके सामने खड़ी क्यों ना हो, कितनी भी भयंकर तूफान आपके सामने खड़ा क्यों ना हो, कितनी भी भयंकर समस्या या कितनी भी भयंकर शत्रु आपके सामने क्यों ना खड़ा हो, लेकिन देखो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से ही होता है। विश्वास रहने के लिए मसीह का वचन ही सुनो, मसीह के वचन को पढ़ो, प्रभु के लिए समय निकालो। आपके बिजी शेड्यूल, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, ऐसा रहने से आप मसीह के वचन नहीं पढ़ने से, मसीह के वचन को ध्यान नहीं करने से मेरे प्रियो विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते। आप विश्वास में, आपके आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे प्रियो, सुनने से विश्वास बढ़ेगा, और सुनना केवल मसीह का वचन ही सुनना चाहिए। लुस्रा में लंगड़ा ने सुना, इसलिए विश्वास बढ़ा और चंगाई मिला। पौलुस और सिलास जब गीत गाते हुए, वहाँ पे स्तुति करते हुए बंदी गृह में थे, तो दरोगा ने सुना, इसलिए विश्वास बढ़ा, इसलिए उसका घराना उद्धार पाया। मरियम नाम की एक स्त्री प्रभु के चरणों के पास बैठकर वचन को ध्यान दी, सुनी, इसलिए उसके परिवार में प्रभु ने कार्य किया। सुनो, प्रभु के वचन को ही सुनो, आप उधर इधर की बातें मत सुनो। बहुत अनेक प्रकार की बातों में आपका टाइम वेस्ट मत करो, अनेक प्रकार के बुक्स को पढ़ते हुए टाइम वेस्ट मत करो, अनेक प्रकार के फ़ोन में देखो आप देखते हुए प्रोग्राम्स को, टाइम को वेस्ट मत करो। वचन सुनना चाहिए, मसीह के वचन सुनने से आपका विश्वास बढ़ेगा। सुनो और प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया पिता। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारे प्रिय भाई बहन लोग आपके वचन को सुनना चाहिए पिता। आज दिन भर की आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।